राजवीर हुआ इश्की से नाराज। राजवीर ने इश्की से बात करना किया बंद। इश्की ने राजवीर को मनाने के लिए सभी हदें की पार। राजवीर किसी मीटिंग के लिए एक होटल में आया हुआ था कि तभी उसकी नजर एक हॉल की ओर गई जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। समर, ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ? सर, कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। समर ने इतना कहा ही था कि तभी राजवीर की नजर मिहिर की ओर गई। ये मिहिर यहाँ क्या कर रहा है? राजवीर ये कहते ही मिहिर की ओर गया और जैसे ही वो मिहिर के पास पहुंचा वो शॉक्ड रह गया क्योंकि वहाँ पर इश्की और मिशा भी मौजूद थे। इश्की और मिशा राजवीर को देखकर डर से कांपने लगी। राजवीर, आप यहाँ? भाई आप? राजवीर की आंखें गुस्से में लाल थी। उसने इश्की और मिशा को कार में बैठने का इशारा किया और दोनों बिना एक लफ्ज बोले कार में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही राजवीर सीधा अपने रूम में चला गया। मिशा, मुझे अपने रूम में जाने में बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, तो जानती है ना कि भाई तेरे से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। मिशा से बात करने के बाद इश्की हिम्मत करके अपने रूम में गई। उसने राजवीर की ओर देखा लेकिन राजवीर ने एक पल के लिए भी वहाँ खड़ी इश्की को नहीं देखा। उसने अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद राजवीर बाहर आया। इश्की अब भी राजवीर को देख रही थी लेकिन राजवीर उसे देखे बिना ही रूम से बाहर चला गया। इश्की बहुत उदास हो गई और उसने मिशा को कॉल किया। यार, राजवीर मुझसे बात करना तो दूर, मेरी ओर देख तक नहीं रहे। क्या बात कर रही यार, लगता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। मिशा ने राजवीर को मनाने के लिए इश्की को एक प्लान बताया। अगली सुबह इश्की जैसे ही उठी उसने देखा कि राजवीर उसके साथ नहीं सो रहा था। ये देखकर इश्की बहुत परेशान हो गई। इश्की सीधा किचन में गई और शेफ की हेल्प से राजवीर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। इश्की बहुत उदास थी। ये पहली बार था जब राजवीर ने इश्की से बात करना बंद कर दिया था। हाथों में ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए इश्की अपने रूम में गई। राजवीर, आपके लिए ब्रेकफास्ट आज मैंने बनाया है। पर राजवीर ने इश्की की ओर देखा तक नहीं और अपना ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर निकलने लगा। ये देखकर इश्की शॉक्ड हो गई। उसने राजवीर को रोकने की कोशिश की। राजवीर, आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। रुकिए राजवीर। लेकिन राजवीर इश्की की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर इश्की की आंखें भर आई और वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में इश्की बहुत उदास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे राजवीर की नाराजगी को दूर करे कि तभी इश्की के पास कोई आया और इश्की उसके साथ उसके केबिन में चली गई। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो, बोलो क्या बात है? धीरे धीरे उस औरत ने इश्की का विश्वास जीत लिया और कुछ ही देर में इश्की ने उसे सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात है। एक काम करो, राजवीर को रिझाने की कोशिश करो। भला चींटी कब तक गुड़ से दूर रहेगी? तुम आज रात को। ये सब सुनकर इश्की हैरानी के साथ मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो मेरे ये सब करने से राजवीर और भी ज्यादा नाराज हो जाए। लेकिन मैं राजवीर को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अब तो मैं उनसे बेहद प्यार भी करती हूँ और अगर उनकी नाराजगी दूर करने का यही एक रास्ता है तो यही सही। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी क्या हुआ? कहाँ खो गई हो तुम? नहीं, कहीं नहीं। अब तो सोल्यूशन मिल गया है ना? तो अब सोचना छोड़कर लंच करो क्योंकि मुझे पता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इश्की ने लंच किया और फिर राजवीर को रिझाने का प्लान बनाकर जल्दी ही ऑफिस से निकल गई। क्या राजवीर इश्की के इस हरकत से हो जाएगा और भी नाराज? क्या इश्की मना पाएगी राजवीर को? किसके साथ इश्की ने की ऑफिस में सीक्रेट बातें शेयर? क्या होगा इसका अंजाम? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।